देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। मिश्रा जी, आज यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट का स्वाभिमान जो आज कार्यक्रम रखा गया था 2025 का, क्या कहना चाहिए? आज यह यूटी स्वाभिमान अवार्ड का दूसरा साल था। हम लोग ने यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये सोचा जो हमारे समाज में जो अनसीन हीरो है, जिनको समाज में कोई देख नहीं पा रहा है, जो क्या काम कर रहे हैं, उनको समाज के मेन पैदान पे लाएं और समाज को बताएं, देखिए हमारे समाज में कितने अच्छे अच्छे काम करने वाले हीरो लोग हैं। जिससे क्या होगा, समाज के बाकी मेंबर्स को, बाकी आदमियों को एक मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी समाज सेवा के प्रति रुचि जगेगी और भावना जगेगा। आज हमने दूसरी सेकेंड ईयर है हमारा, जिसमें 14 आदमियों को हमने यह सम्मान दिया है, हर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर दिया है। अभी 24 जून को हमारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है। हम आप सभी से भी निवेदन करते हैं कि यह मेगा ब्लड जो शिविर है उसमें आप लोग भी आए और इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे यह रक्तदान शिविर सफल हो जाए। हर एक रक्तदाता को हम रक्तवीर अवार्ड से सम्मान करते हैं। आज के अवार्ड में हमारे एडिशनल कमिश्नर जीएसटी सेंट्रल एक्साइज एंड आए थे, चुनाराम जी। उन्होंने भी बहुत अच्छा हम लोगों को दिया है, संवाद किया है उन्होंने भी। और जितने भी आज हमारे हॉल में जितने भी थे, उन सब को हमने बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप खास करके आप लोगों का, क्योंकि पूरी चीजें आप पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि आपने अपना समय दिया और हम लोगों को यह समाज में आप दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमारी काम है। हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद। शिविर कहाँ पे रखा है? यह रक्तदान शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर है। हम रेड क्रॉस सोसाइटी को भी एक दुल्हन की तरह उनको सजाते हैं। उनके यहाँ एक हम अवार्ड सेरेमनी करते हैं, वहां पे हम रेड क्रॉस को सजा के और उसके अंदर रक्तदान करते हैं, ताकि हमारे रक्तवीर को भी एक फील लगे जो हम एक फंक्शन के अंदर आए हैं, हम एक रक्तदान करने नहीं आए हैं। इस बार हमने 300 का टारगेट रखा है। अब यह 300 का टारगेट आप सभी के सपोर्ट से पूरा हो जाएगा। यूटी स्वाभिमान अवार्ड का आज आयोजन किया गया था। किस तरीके का अवार्ड डिसाइडेड किया गया था, जिससे अलग अलग सेवा, अलग अलग संस्था देखा गया, क्या डिसाइडेड था, कैसे दिया गया? यूटी स्वाभिमान अवार्ड जो है पिछले साल से शुरू किया गया था और इसमें जो है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सर्विसेज में, एनवायरनमेंट एंड पर्यावरण के सेक्टर में हम लोग ढूंढते हैं किसको अवार्ड देना चाहिए जो लोकल ग्रास रूट लेवल पे काम करता है और निष्भाव से काम करता हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, कौन सी एनजीओ आ रही है, संस्था आ रही है, वो अपने लेवल पे काम करता रहता है और उस काम करते करते जो है वो एक अपने एक लोकल लेवल के लोगों को जो है एक पॉवर्टी लेवल के ऊपर, या तो उनके जो पुअर लोगों को उनको सेवा करते हैं, उनको लेके अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की कोशिश करता है। जिसको हमने देखते हुए हमारी यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट को ये लगा कि उन लोगों को क्यों ना हम इसका एक मोटिवेशन के दौरे पे हम उनको जो है एक अवार्ड दिया जाए। तो इसीलिए हमने उनको ढूंढा, इन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगाई थी, ऑनलाइन नॉमिनेशंस मंगाए थे। ऑनलाइन नॉमिनेशन पे जैसे मैंने आपको बताया 128 नॉमिनेशंस आया, उसकी पूरी की पूरी स्क्रूटिनी हुई। स्क्रूटिनी होने के बाद सिर्फ 14 लोगों को जो है हमने स्क्रूटिनी करके अवार्ड्स आज दिया है और हमें बहुत गर्व है कि ये 14 लोग जो है डायमंड्स है, यहाँ के यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली के डायमंड है। हम उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो आगे भी और काम करें और उनको देख के मैं चाहता हूँ कि लोग और प्रेरित हो और काम करने के सामने आके और हमारी यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू उनको भी अच्छे से अच्छे जो है काम हम भी साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। आदरणीय श्री मिश्रा जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित समस्त सेवावीर, कर्मवीर, धर्मवीर, समस्त भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज के इस यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत जो सम्मानित हुए उन समस्त महानुभावों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। उनके समर्पण, उनकी सेवा भाव, उनका त्याग और उनकी निष्ठा को हम नमन करते हैं। और इनफैक्ट मैं
ऐसे महानुभावों को सम्मानित करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे गर्व है कि हमारे समाज में इस तरह के प्रेरणा देने वाले सेवावीर सदैव अपनी सेवा और अपनी निष्ठा को बनाए रखेंगे। मैं आज के इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को रखा जिसमें आप सभी ऊर्जावान सेवा प्रेमी लोग आए, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति देकर समाज सेवा के इस मिशन को आपने आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी, श्री मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में याद किया और मुझ नाचीज को इस तरह का मौका दिया, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप जैसे इस तरह के निष्ठावान लोगों के बीच में मुझे कुछ ऊर्जा प्राप्त करने का मौका मिला है। मैं यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के जिस तरह से इन्होंने प्रोफाइल बताई मिश्रा जी ने, बड़ी खुशी का विषय है। इंसान के रूप में इस धरती पर मनुष्य का जन्म अपने आप में एक गर्व का विषय है। मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान सेवा है, पर सेवा। संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। यानी सारी बातों का सार यही है कि 18 पुराणों में से व्यास जी के 2 शब्द बड़े काम के हैं। उसका मतलब यह है कि आप परोपकार करोगे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और किसी के चेहरे पे दुख की वजह आप हो तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो मीनिंग यह है कि इसको हिंदी में कवि ने ऐसे बोला है, 4 वेद और 60 शास्त्र, बात लिखी है 2, सुख दिया सुख उपजे, दुख दिया दुख होए। मीनिंग 4 वेद और 60 शास्त्र के सबका निचोड़ यदि 2 शब्दों में बोला जाए तो वो यह है कि आप किसी को हेल्प करते हो तो उससे बड़ा सुख नहीं है, और किसी को आप दुख देते हो तो उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो मीनिंग यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जिस तरह से इस सेवा के कार्य को अंजाम दिया है, मेरा अपना मानना है कि सेवा का भाव विचार अपने आप में एक बड़ी क्रांति है। पहले तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा है। वो विचार उत्पन्न करने का जो भाव है वो ईश्वर की अनुभूति, अनुग्रह का पहला प्रमाण है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे मन में ये विचार पैदा कर रहा है वो ईश्वर परम शक्तिमान। हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए, और फिर हम उस सेवा कार्य को अपने सच्चे भाव के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ आप उस वंचित भाई बहन जो अपना पड़ोसी है, याद रखना सेवा लेने वाला हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। यही अध्यात्म की जर्नी है जिसमें आपको सही संतुष्टि और एक खुशी का भाव पैदा हो सकता है। बाकी शिक्षा में आप लोग, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, चैरिटेबल ट्रस्ट हर फील्ड में, बहुमुखी फील्ड में इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इस तरह की प्रतिभाओं को आपने तराशा, समाज के सामने लाया। मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है कि समाज के अंदर जो अनसंग हीरो या जो एकदम ऐसे डायमंड है जो कभी बाहर नहीं आए, कुछ लोग ये होते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, दे डोंट बॉदर कि मेरा नाम हो अखबार में छपे या लाइक दैट। तो अच्छी बात है, लेकिन इस समाज का एक कर्तव्य बनता है कि ऐसी प्रतिभाओं को, ऐसे महानुभावों को, महान आत्माओं को समाज के बीच लाके उनको यथोचित सम्मान दे। तो बाकी ऐसी जो प्रतिभाएं हैं जो उनसे प्रेरणा लेगी,
और हमें अच्छा लगेगा। बेसिकली ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये समाज का ही दायित्व है और उस दायित्व को इन्होंने यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस तरह से प्रतिभाओं को निखारने का कार्य किया, इनको एक तरह से प्रोत्साहन और सम्मानित करने का कार्य किया है। ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छी पहल है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी प्रतिभाएं समाज में और भी है, उस प्रतिभाओं को यथोचित सम्मान मिले, ये हम सबकी भावना रहेगी। और बहुत नमन करती हूँ और उनकी वाणी सुनकर जीवन का सार मिल गया और उससे बहुत ही प्रेरणा मिली। मेनी थैंक्स सर, मेनी थैंक्स। और सब अवॉर्डीज को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। उनसे भी हमें और आगे हमें भी समाज सेवा करने और बहुत कुछ जानने समझ। आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।